राधे राधे भक्तों, श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय से कर्मयोग आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ, तो आप इसे ध्यानपूर्वक सुने। श्लोक 15 में बताया गया है भक्तों, वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये वेद साक्षात श्री भगवान परम ब्रह्म से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थिर रहता है। अब इस श्लोक का विस्तार में अध्ययन हुआ है भक्तों। इस श्लोक में यथार्थ कर्म अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर्म करने की आवश्यकता को भली भांति विवेचित किया गया है भक्तों। यदि हमें यज्ञ पुरुष विष्णु की परितोष के लिए कर्म करना है तो हमें ब्रह्म का दिव्य वेदों से कर्म की दिशा प्राप्त करनी होगी। अतः सारे वेद कर्मादेशों की संहिताएं हैं। वेदों के निर्देश के बिना किया गया कोई भी कर्म विकर्म या अवैध अथवा पाप पूर्ण कर्म कहलाता है। अतः कर्म फल से बचने के लिए सदैव वेदों से निर्देश प्राप्त करना चाहिए। जिस प्रकार सामान्य जीवन में राज्य के निर्देशक के अंतर्गत कार्य करना होता है, उसी तरह भक्तों हमें इस जीवन में कृष्ण भावनामृत के लिए वेदों के बातों को समझना होता है। उसी प्रकार भगवान के परम राज्य के निर्देश में कार्य करना चाहिए। वेदों के में ऐसे निर्देश भगवान स्वयं से प्रकट होते हैं। कहा गया है कि ब्रह्म संहिता में परमाणविक होता है कि सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान स्वयं के द्वारा बोल सकते हैं। अपने प्रत्येक इंद्रियों के द्वारा अन्य समस्त इंद्रियों के कार्य संपन्न कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है भक्तों, भगवान अपनी निस्वान के द्वारा बोल सकते हैं और वे अपने नेत्रों में गर्भधारण कर सकते हैं। वस्तुतः यह कहा जा सकता है कि उन्होंने प्रकृति पर दृष्टिपात किया है और समस्त जीवों को गर्भस्थ किया। इस तरह प्रकृति के गर्भ में बंद जीवों के प्रविष्ट करने के पश्चात उन्होंने उन्हें वैदिक ज्ञान के रूप में आदेश दिया, जिससे वे भगवत धाम वापस जा सके। हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि प्रकृति में सारे बंध जीव भौतिक भोग के लिए इच्छुक रहते हैं, किंतु वैदिक आदेश इस प्रकार बनाए गए हैं कि मनुष्य अपनी विकृति इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है और तथाकथित सुख भोग करके भगवान के पास लौट सकता है। बंध जीवों के लिए मुक्ति प्राप्त करने का यह सुनहरा अवसर होता है कि वे जो वैदिक आदेशों का पालन नहीं करते, वे कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को ग्रहण कर सकते हैं, जिससे वे वैदिक यज्ञों का कर्मों की पूर्ति हो जाएगी। श्लोक 16 में बताया गया है भक्तों, हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार के वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रिय की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। अब इस श्लोक का विस्तार में अध्ययन हुआ है भक्तों। इस श्लोक में भगवान ने कठोर परिश्रम करो और इंद्रिय तृप्ति का आनंद लो इस सांसारिक विचारधारा का तिरस्कार किया है। अतः जो लोग इस संसार में भोग करना चाहते हैं, उन्हें उपयुक्त यज्ञ चक्र का अनुसरण प्रमा आवश्यक है।
जो ऐसे विधि विधानों का पालन नहीं करता, अधिकाधिक तिरस्कृत होने के कारण उसका जीवन अत्यंत संकटपूर्ण रहता है। प्रकृति के नियमानुसार यह मानव शरीर विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है, जिसे कर्म योग, ज्ञान योग या भक्ति योग में से किसी एक विधि से प्राप्त किया जा सकता है। इन योगियों के लिए यज्ञ संपन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वे पाप पुण्य से परे होते हैं। किंतु जो लोग इंद्रिय तृप्ति से जुड़े हुए हैं, उन्हें पूर्वोक्त चक्र के द्वारा शुद्धिकरण की आवश्यकता रहती है। कर्म के अनेक भेद होते हैं। जो लोग कृष्ण भावना भावित नहीं हैं, वे निश्चय ही विषय परायण होते हैं, अतः उन्हें पुण्य कर्म करने की आवश्यकता होती है। यज्ञ पद्धति इस प्रकार सुनियोजित है कि विष्णुयोमुख लोग विषयों के फल में फंसे बिना अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। संसार की संपन्नता हमारे प्रयासों पर नहीं, अपितु परमेश्वर की पृष्ठभूमि की योजना पर निर्भर है, जिसे देवता संपादित करते हैं। अतः वेदों में वर्णित देवताओं को लक्षित करके यज्ञ किए जाते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से यह कृष्ण भावनामृत का ही अभ्यास रहता है, क्योंकि जब कोई इन यज्ञों में दक्षता प्राप्त कर लेता है तो वह अवश्य ही कृष्ण भावना भावित हो जाता है। किंतु यदि ऐसे यज्ञ करने से कोई कृष्ण भावना भावित नहीं हो पाता है तो इसे कोरी आचार संहिता समझना चाहिए। अतः मनुष्य को चाहिए कि वे आचार संहिता तक ही अपनी प्रगति को सीमित न करे, अपितु उसे पार करके कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करे। राधे राधे भक्तों।